कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। माता पार्वती ने शिव जी से जो भगवान श्री राम के बारे में जो प्रश्न पूछे, उनको सुन के शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। क्या? झूठे हु सत्य जाने बेनु जाने, जिमे भुजंग बेनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदहु बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम है त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हे हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पार्वती, सपने हूँ तब मन माहे। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन्हे हो सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण नरेंद्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी
उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसर कट तुम्बर समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्र के संतोष के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके हुए नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेह प्राणी, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोहि छाती, सुने हरि चरितन जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवलोकों के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाहे, जन्म करम अगणित श्रुति गाहे। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुतु जसमति मोरी, कतिहु देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। तो हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोह सुहानी, जदपि मोह बस कहेहु भवानी।
तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव दरहि मोनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठन साच। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। तो आगे की कथा अगले एपिसोड में होगी। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।